नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको जरूर रोमांचित करेगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन भारत का वह युग जब प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कला था। शरीर और आत्मा का ऐसा संगम जिसमें स्पर्श, एहसास और चाहत की गहराई प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था तक ले जाती थी। यही प्रेम राजकुमारी वासंती और राजकुमार आर्यमान के जीवन में दस्तक देने वाला था। एक ऐसी रात में जो प्रेम के सभी रंगों से भरने वाली थी। पूर्णिमा की रात थी, लेकिन चंद्र ग्रहण ने उसे और भी मोहक बना दिया था। महल के बाग में बेला और रातरानी की खुशबू फैली हुई थी। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हौले हौले छूकर बह रही थी। झील के किनारे खड़ी वासंती ने जल में अपनी परछाई देखी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनकहा आकर्षण जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। राजकुमार आर्यमान, ऊंचा कद, चौड़ी छाती और आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन, वह वासंती के ठीक पीछे खड़ा था। लेकिन उसने उसे छुआ नहीं, बस उसके कानों के पास झुककर हल्की फुसफुसाहट में कहा, क्या सोच रही हो वासंती? उसकी सांसों की गर्मी वासंती की गर्दन से टकराई। उसकी देह में एक अनजानी लहर दौड़ गई। उसने धीमे से कहा, प्रेम। आर्यमान मुस्कुराया। प्रेम केवल सोचने की चीज नहीं, इसे महसूस किया जाता है। वासंती ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में हल्का सा कंपकंपाहट थी, लेकिन उनमें एक अलग ही चमक थी। तो मुझे प्रेम महसूस कराओ, आर्यमान। आर्यमान ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों के स्पर्श से एक मीठी सिरहन दौड़ गई। चलो, प्रेम की उस यात्रा पर चलते हैं जहां शरीर और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। आर्यमान ने वासंती का हाथ थामा और उसे महल के उस हिस्से में ले गया जहां एक गुप्त कक्ष था। वहां दीवारों पर कामसूत्र की चित्रकथाएं बनी थीं। प्रेम, आकर्षण और आत्मिक मिलन की झलकियां। प्रेम केवल शरीर का संगम नहीं, यह आत्मा को भी जोड़ता है, आर्यमान ने कहा। वासंती ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से कहा, अगर प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो आज इसे महसूस करने दो। आर्यमान ने धीरे से उसके केशों को पीछे किया, उसकी गर्दन पर हल्के से उंगलियां फिराईं। वासंती की सांसें गहरी हो गई। तुम्हारी देह से निकलती ये सुगंध, ये तुम्हारे हृदय की तृष्णा को दर्शा रही है। वासंती की आंखें आधी बंद हो गई। आर्यमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी नजरों को पढ़ा और फिर धीरे से उसके अधरों को अपने होठों से छू लिया। वासंती का पूरा शरीर जैसे एक हल्की लहर में बह गया। उसके हाथ खुद ब खुद आर्यमान की पीठ पर चले गए। आर्यमान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा, उसकी देह की गर्मी महसूस की। तुम्हारी त्वचा चांदनी से भी ज्यादा कोमल है, उसने कानों में कहा। वासंती ने हल्की सी मुस्कान दी, और तुम्हारा स्पर्श अग्नि से भी ज्यादा प्रज्वलित। आर्यमान ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और धीरे से शैया पर रखा। उसकी उंगलियां वासंती की त्वचा पर प्रेम के हर शब्द को लिख रही थीं। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। आर्यमान ने वासंती की पीठ पर उंगलियों से प्रेम की लकीरें खींची और वासंती ने अपनी सांसों से उसका नाम लिखा। उनकी देह एक दूसरे में इस तरह लिपटी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन किस में समाया है। वासंती ने आर्यमान के चौड़े सीने पर अपने धड़कनों को सुना और फिर अपने स्पर्श से उसे मदहोश कर दिया। आर्यमान ने उसे संप्रयोग और विलास क्रीड़ा की वो विधाएं सिखाई जिनमें प्रेम और आत्मीयता की चरम अवस्था थी। रात बढ़ती रही, उनका प्रेम भी बढ़ता गया। कभी वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराता, कभी वो उसके चेहरे को अपने अधरों से सींचती। शैया पर पड़े फूल उनकी मिलन की गवाही दे रहे थे और बाहर बहती मंद पवन उनकी सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी। जब पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, वासंती ने आंखें खोली। आर्यमान उसके पास लेटा हुआ था। उसकी आंखों में वही जादू था जो रात को था। उसने वासंती के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया और कहा, आज तुम केवल मेरी नहीं, मैं भी केवल तुम्हारा हूं। वासंती ने उसकी छाती पर अपना सिर रखा और मुस्कुराई। अब मैं प्रेम को केवल सोचूंगी नहीं, बल्कि जीऊंगी भी। आर्यमान ने हल्के से उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाया,
अब से हर रात हमारे प्रेम की वासंती रात होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।